वंस अगेन हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्यांश निशित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं गाइज आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की अपनी पढ़ाई या आपकी वो सारी जो भी एक्टिविटीज़ जो कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन हाँ पढ़ाई को किनारे नहीं कर सकते, राइट। सो आई होप एवरीथिंग मस्ट बी गोइंग वेरी गुड। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेशन। तो गाइज अभी हम लोग जो लास्ट अपनी क्लासेस में एजुकेशन के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में समझ चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। आज हमारे सामने एक नया टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, डिस्कस करना है, सो दैट कि वो जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट हमारे दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए, राइट। तो चलिए देख लेते हैं टॉपिक क्या है, देन आफ्टर विल स्टार्ट टू डिस्कस। तो गाइज टॉपिक है हमारा दर्शन, अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र तथा शिक्षा से संबंध, यानी मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी एंड इट्स रिलेशन विद एजुकेशन। तो गाइज ये ध्यान रखिएगा कि ये जो दर्शन हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे फर्स्ट पेपर यानी फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरी फिलॉसफी इसी पे बेस्ड है। और दूसरी चीज़, बड़ी अच्छी चीज़, कि जब भी कभी फिलॉसफी की बात आती है तो ये तो अपन लोग अपनी रियल लाइफ में इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, कि कभी आपस में अगर हम लोग के ग्रुप में ही कोई डिस्कशन होता है और वहाँ पे हमारा कोई भी एक यार दोस्त या हमारे कोई भी बड़े बुजुर्ग एंड ऑल कोई भी अगर हमको बहुत ज्ञान की बातें बता देता है, तो अपन लोग क्या कहते हैं, भाई ये बहुत बड़ा वाला फिलोसोफर है, इसके पास जब जाओ तो इसके पास झुआ भर के ज्ञान होता है, उड़ेल देता है, ऐसा होता है ना। तो एग्जैक्टली फिलॉसफी जब आती है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अभी इसको देखिए, बहुत ही आसान बना के कोशिश करूँगा आप लोग को ये चीज़ में समझा पाऊँ। तो फिलहाल हम लोग जब दर्शन की बात आती है तो हम लोग सबसे पहले दर्शन को समझते हैं, देन आफ्टर हम लोग यहाँ पर अपने टॉपिक्स पे आते हैं कि हम अर्थ समझेंगे, फिर परिभाषा, देन फिर दर्शन का अध्ययन क्षेत्र व विषय वस्तु यानी स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी, राइट। तो चलिए दर्शन को पहले समझते हैं। दर्शन क्या है? देखिए, कोई भी एक इंसान है, कोई भी एक, चाहे वो बच्चा भी हो सकता है, वो एक युवा भी हो सकता है, वो एक समझदार एक वयस्क भी हो सकता है, प्रौढ़ भी हो सकता है, व्हाटएवर जो भी उसकी अवस्थाएं हैं। तो हर अवस्था में हर मनुष्य, ठीक, कोई भी चीज़ या कोई भी एक्टिविटी अगर वो करता है, राइट, तो उसमें उसको करने से पहले वो उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचता है। भाई सबसे पहली चीज़ तो है कि वो एक्टिविटी से रिलेटेड उसको कुछ दिखाई दिया होगा, तब उसने कुछ सोचा होगा उसके बारे में। तो मतलब क्या हुआ, कोई भी काम हम करते हैं तो उस काम को करने से पहले उस काम से रिलेटेड विचार या थॉट प्रोसेस जो कुछ भी चलता है, वो सारी चीज़ें हैं दर्शन। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? इस तरीके से आप सोचो कि ये जो दर्शन है, जैसे हम लोग कह देता है ना किसी को भी कि यार वो तो फिलोसोफर है। भाई साहब हम सब लोग फिलोसोफर हैं, यस, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ फिलोसोफर, यस। और हर इंसान जन्मजात फिलोसोफर होता है, किसी को बनाना नहीं पड़ता है। भाई एक चीज बताओ, हर दिन क्या किसी भी दिन आपका दिमाग काम करना बंद करता है? क्या किसी भी दिन आपके बॉडी पार्ट्स यानी कोई भी आपका शरीर का ऑर्गन काम करना बंद करता है? नहीं ना। आप रेगुलर जो भी चीज़ें अनुभव करते हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस करते हैं, उनसे हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, कुछ चीज़ें जिनको हम प्रैक्टिकली नहीं करके देख पाते हैं, उनके लिए हमारे दिमाग में चीज़ें चलती रहती है। जैसे एक छोटा सा बच्चा, वो देखता है एक तरफ साइकिल चलाने वाले को, तो चलो ठीक है उसको साइकिल मिल गई। एट द सेम टाइम वो ये भी तो देखता है एक पर्सन कार चला रहा है, लेकिन अब वो छोटा सा बच्चा कार तो नहीं चला सकता, ना उसको कार दी जाएगी। लेकिन जब तक वो कार नहीं चला लेगा तब तक उसके दिमाग में क्या रहेगा कि यार अच्छा वो कार कैसे चलाई जाती होगी। अच्छा हो सकता है कार को केवल स्टीयरिंग घुमाने से चला लेते हो। मतलब उसके दिमाग में कोई भी उसको लेके एक विचारधारा, कोई भी एक उसका अपना एक पर्सपेक्टिव हो सकता है उस चीज से रिलेटेड, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें क्या है? वो सारी चीजें हैं दर्शन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो तो समझने के लिए दर्शन ठीक है, वो हमने आपको समझा दिया, आपको उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं अर्थ की, तो हमें थोड़ा सा उन चीज़ों को भी समझना है कि हम कॉपी पर उसको क्या रूप देंगे, ठीक, अपने आंसर में उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो दर्शन क्या हुआ? दर्शन हुआ किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई उसकी जो फैक्ट है, बात समझ रहे हो ना मेरी आप, यथार्थता, प्रामाणिकता, कि वो चीज़ किस हद तक सत्य है, ये जो जानने की जो हमारी प्रक्रिया है, यही दर्शन है, ठीक है ना। जैसे अगर थोड़ा सा हम स्पिरिचुअली बात करें तो ये कहा जाता है कि जैसे बहुत तपस्या एंड मेडिटेशन वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम ऊपर वाले की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये सब तो हम सुनते चले आए हैं, राइट। इसमें सत्यता कितनी है उसके लिए हमें उसमें खुद उतरना पड़ेगा, राइट। हम किसी की सुनी सुनाई हुई बात से नहीं कह सकते हैं कि उसने कह दिया कि नहीं वहाँ पे भूत है तो भूत है। अब भूत को देखने के लिए हमें सत्यता तक जाना पड़ेगा ना, वो हमारा दर्शन है।
मतलब किसी भी चीज की वास्तविकता को जानने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर बहुत क्यूरियस है यानी जिज्ञासु है, उसके दिमाग में टेंशन है, वो शांत नहीं हो पा रहा है जब तक उसके बारे में वो सच नहीं जान लेता। बहुत सारे लोग ऐसे होता है ना कि ये चीज़ कितनी सच है कितनी नहीं, तो ये सारी चीज़ें जैसे ही वो जान जाता है उसका दिमाग को शांति मिल जाती है। यही दर्शन है, राइट। किसी भी चीज़ की सत्यता की खोज करना ही दर्शन है, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अर्थ की। तो दोस्तों जब दर्शन की हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ के हिंदी शब्द की हम बात कर लेते हैं, दर्शन। दर्शन की जब बात करी जाती है तो ये संस्कृत के दृश्य धातु से मिलके बना है, जिसका मतलब है जिससे या जिसके द्वारा देखा जाए, ठीक है ना, देखा जाए। ये एक तो अर्थ इसका ये है जो आपको किताबों में मिलता है, जो आपको शायद जानना भी ज़रूरी है, बिकॉज कहीं पर कुछ चीज़ें आपको ऐसी अपने आंसर में मेंशन करनी होती हैं जो थोड़ी सी एकेडमिक एक फॉर्म दे आपके आंसर को, राइट। ओके, तो ये तो हो गया दर्शन कहाँ से आया है, दृश्य धातु से, संस्कृत की, जिसका अर्थ क्या होता है, जिससे या जिसके द्वारा देखा जाए। संस्कृत में इसकी परिभाषा भी दी गई है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ठीक है ना। ये इसकी संस्कृत में परिभाषा भी दी गई है कि दर्शन को संस्कृत में इन शब्दों से हम समझ सकते हैं कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, वही बात है, ठीक। ये तो बात हो गई सीधी सी कि दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है, राइट, संस्कृत में। और हिंदी में भी ये किस धातु से रिलेट किया जा सकता है और जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जब इंग्लिश टर्म की बात आती है, जो कि होता है दर्शन को इंग्लिश में कहते हैं फिलॉसफी, ठीक। इसकी जैसे ही बात आती है तो भाई ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है फिलॉस और प्लस दूसरा है सोफिया, ठीक है ना। फिलॉस का अर्थ क्या होता है, प्रेम या अनुराग, ठीक। और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। तो भैया फिलॉसफी का अर्थ ये मत लगा लेना प्रेम ज्ञान, ठीक है। दिमाग बहुत जल्दी इन चीज़ों को पकड़ता है कि सर ये तो फिलॉसफी का मतलब हो गया प्रेम ज्ञान, प्रेम का ज्ञान प्राप्त करना। ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सा उल्टा समझो, क्योंकि यहाँ जब दर्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है ज्ञान के लिए प्रेम, यानी वो प्रेम, वो हमारा लगाव किससे, ज्ञान से, नॉलेज से, राइट। तो बेसिकली ये है फिलॉसफी, फिलॉस प्लस सोफिया। फिलॉस का अर्थ है प्रेम यानी लव, राइट, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, यानी इंग्लिश में इसको विजडम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, ये तो हमने बेसिकली अर्थ की बात कर ली कि अर्थ क्या होता है फिलॉसफी का। लगे हाथ में आपसे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जब हम लोगों ने देखा कि दर्शन शब्द कहाँ से आया, संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से, ठीक। दृश्य का मतलब क्या होता है, जिससे देखा जाए। अब जब देखने की बात आती है तो यहाँ पर भी तीन बातें आती हैं। पहली चीज़ किससे देखा जाए, ठीक। दूसरी चीज़ जब किससे की बात आई तो दूसरी चीज़ क्या देखा जाए, कि जिससे भी देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, और तीसरी चीज़ हम क्यों देख रहे हैं। यस दोस्तों, ये तीन चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है दर्शन में, जिसको हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर में यानी विषय वस्तु में। यस, जब मैं आपको तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा बताऊंगा तो आप समझ लीजिए इन शॉर्ट ही वही चीज़ लिखी है कि किससे हमको देखना है, ठीक, क्या हमको देखना है और क्यों हमको देखना है। तो जनरली अगर हम बात करते हैं कि भैया हम किससे देखते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, हम आंखों से देखते हैं, राइट। जब बात दर्शन की आती है तो वहाँ पर आंखें इन्वॉल्व नहीं होती हैं, राइट। क्यों नहीं होती हैं, मैंने आपको भी बताया कि दर्शन क्या है। दर्शन बेसिकली किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमारे दिमाग में चलने वाले थॉट प्रोसेस से, राइट, हमारे विचारों से है। यानी वो चीज़ किस हद तक सत्य है या सत्य हो सकती है, उसको जानने के लिए हमारी जिज्ञासा है, हमारा शक या संदेह है उसके प्रति, राइट, और हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसकी सत्य होने की प्रामाणिकता को जानने के लिए। यही तो है दर्शन। तो मतलब क्या हुआ, दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है, दिमाग से, यानी हमारे अंदर से, दिमागी से तो होती है। किसी चीज़ को भी हम सोचना शुरू करते हैं तो भाई जब दर्शन ही हमारे दिमाग से शुरू हो रहा है तो आप सीधी सी एक चीज़ सोचो कि जो देखा जाना है वो हमें डायरेक्टली आंखों से नहीं देखा, ये तो फिजिकल एक चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जब हम दर्शन की बात करते हैं, दर्शन में क्या होता है भाई, बड़ी गहरे गहरे ज्ञान की बातें होती है ना, बट समवेयर वो सिचुएशंस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं, राइट। तो इट मीन्स कि यहाँ पर देखना वो हमारा आंखों से नहीं है। देखने का मतलब है हमारा एक तो बाहर की दृष्टि है, एक अंदर की दृष्टि है। तो वहाँ पर हमको अंदर वाली आंखों से देखना है चीज़ को। अब अंदर वाली आंख से हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, अंदर वाली आंख से हम वही चीज़ तो देखते हैं जो हमें नहीं पता, जिसके बारे में हमें नहीं पता, यानी जो चीज़ हमारी अप्रोच में है ही नहीं अभी। चाहे हम ऊपर वाले की बात कर लें, ईश्वर की, तो हमने ईश्वर को नहीं देखा। हम दिमाग में सिर्फ यही तो सोचते हैं ईश्वर कैसा होगा, उसका कोई आकार है भी या निराकार है, ठीक।
तो इस तरीके से जब हम अलग अलग दर्शनों की बात करेंगे तो वहाँ पर भी हम इन सारी चीज़ों की बात करते हैं कि किससे देखा जाए, क्या देखा जाए और क्यों देखा जाए। तो इसलिए दर्शन में ये 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैं आपको विषय वस्तु में अच्छे से डिस्कस करूंगा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं गाइज। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी, यानी दर्शन की परिभाषा। तो हमारे बहुत सारे शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिन्होंने दर्शन की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उसमें गांधी जी हैं, सुकरात हैं, काम्टे हैं, ब्राइटमैन हैं, राधाकृष्णन हैं, बहुत सारे हमारे एजुकेशनिस्ट हुए हैं जिन्होंने फिलॉसफी की अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। उसमें से कुछ मैं 1 2 3 डेफिनेशंस जो भी हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और डेफिनेशंस आपकी स्क्रीन पर हैं। तो गाइस पहली डेफिनेशन आपके सामने है। अरस्तु के अनुसार दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, ठीक है ना। दूसरी डेफिनेशन है काम्टे के अनुसार दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यानी फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस, राइट। एक डेफिनेशन की मैं और बात कर लेता हूं, दैट इज अकॉर्डिंग टू प्लेटो पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है, ठीक है ना। यानी फिलॉसफी एम्स एट द नॉलेज ऑफ द इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स, राइट। तो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने दर्शन की 3 परिभाषाएं भी पढ़ ली। अब यहां पर ये परिभाषाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बिकॉज आप क्वेश्चन लिखने को तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। बहुत सारी दर्शन के लिए इतना डिटेल्ड चीज़ें हैं हमारे पास, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि हमारी कॉपियाँ भर जाएंगी और दर्शन का आंसर नहीं कंप्लीट होगा। लेकिन उतना भी हमें लिखना नहीं होता है। हमें जो लिखना है ऐसा लिखना है जो इम्प्रेसिव हो, जो एग्जामिनर को डायरेक्टली हिट करे और उसको हमें मार्क्स देने पे मजबूर करे। तो ये सारे डेफिनेशंस जब अगर आप मेंशन करते हो अच्छी तरीके से तो वहाँ पर ये बहुत ही एक पॉजिटिव एक इंप्रेशन डालती हैं एग्जामिनर के ऊपर, राइट। तो दैट इज़ वाई डेफिनेशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे आंसर का, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन की बात कर ली। अब आ जाते हैं दर्शन का अध्ययन क्षेत्र व विषय वस्तु यानी स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी। तो भाई देखिए, जब बात आती है दर्शन के अध्ययन क्षेत्र की, राइट, यानी जैसे ही हम उसके बारे में यानी उसका स्कोप हम देखते हैं कि उसका स्कोप कहाँ कहाँ पर है, तो दर्शन का स्कोप बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, राइट। क्यों? दर्शन हर चीज से रिलेटेड, वो हमारी पृथ्वी पर कोई भी चीज है उसकी यथार्थता यानी उसकी सत्यता से जुड़ी सारी चीजें वो क्या है, वो सारी दर्शन है, राइट। हमारे जो चीजें अप्रोच बनी, जैसे मान लीजिए अगर हम ब्रह्मांड की अपने बात करें, ठीक है, तो वहां से उसकी सत्यता से जुड़ी हुई सारी चीजें क्या है, वो भी दर्शन है। हमारे साइंस में जो रोज रोज नए नए इन्वेंशंस होते हैं या जो इन्वेंशंस हुए हैं, उन इन्वेंशंस के पहले जिस भी वैज्ञानिक ने उन चीज़ों की खोज की, तो वो भी तो एक दर्शन ही उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रहा होगा। फिर वो अपने दर्शन यानी उस चीज़ के, जिस चीज़ के लिए भी उसके दिमाग में होगा, उस चीज़ के लिए वो आगे बढ़ा। उसने कहा कि इसकी सत्यता की मुझे खोज करनी है, क्या ऐसी कोई चीज़ संभव है, एंड फाइनली ही इन्वेंटेड, राइट। उसने खोज कर ली। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करते हैं दर्शन के अध्ययन क्षेत्र की, तो बहुत विस्तृत है, ठीक, बहुत ब्रॉड का स्केल है, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है। तो दर्शन में हम अगर परम सत्ता की बात करें यानी ईश्वर की बात करें तो उसकी भी हम बात करते हैं, हम अपने ब्रह्मांड की भी बात करते हैं, हम अपने कला साहित्य और कल्चर, किसी भी चीज़ को अगर आप ले लेते हो तो उसमें हर चीज़ में दर्शन इन्वॉल्व है, हर छोटी छोटी चीज़ों में दर्शन इन्वॉल्व है, यस। अब जब हम बात कर लेते हैं विषय वस्तु की, तो बेसिकली दर्शन के विषय वस्तु में यही 3 बातें आती हैं। द वेरी फर्स्ट तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स, सेकेंड वन दैट इज ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी, थर्ड वन दैट इज मूल्य मीमांसा यानी एक्सियोलॉजी, राइट। तो गाइज लेट्स डिस्कस अबाउट द वेरी फर्स्ट वन दैट इज तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको ये जाननी ज़रूरी है कि ये वाला जो टर्म है दैट इज मेटाफिजिक्स, ये सबसे पहले एंड्रोनिकस ने यूज़ किया था, ठीक है, एंड्रोनिकस। अब एंड्रोनिकस कौन था? एंड्रोनिकस वॉज द पब्लिशर ऑफ एरिस्टोटल्स वर्क, राइट, यानी एरिस्टोटल के जो भी वर्क होते थे उनका पब्लिशर था एंड्रोनिकस। उसी ने मेटाफिजिक्स को सबसे पहले यूज़ किया है। जब मेटाफिजिक्स की मैं बात करता हूँ तो इसको मैं बीच से 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, दैट इज मेटा प्लस फिजिक्स। मेटा का मतलब हो गया परे और फिजिक्स का मतलब हो गया भौतिकी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, भौतिकी का क्या मतलब है? भौतिकी का मतलब कोई भी चीज़ जो फिजिकल हो, राइट, जिसको भी हम शारीरिक तौर पे छू सकें, पकड़ सकें या अचीव कर सकें, राइट। तो इस तरीके से जिस चीज़ को हम छू सकते हैं वो सब तो हो गया फिजिकल, राइट। बात आती है जब मेटा की यानी परे की, तो वो हर एक चीज़ जिसको हम ना तो छू सकें, ना हम उसको अचीव कर सकें आसानी से, राइट, ना ही उसको हम पकड़ सकें, ना हम उसको देख सकें, यही सारी चीज़ें तो आती हैं भाई। मेटा का मतलब परे, यानी भौतिक से जो भी चीज़ें परे हैं, तो जो चीज़ें भी हमें दिखाई नहीं देती वो सारी चीज़ें हमसे परे हैं,
राइट, जिनको हम पकड़ नहीं सकते, ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। ठीक, तो ये चीज क्लियर होती है। अब इनमें कौन सी चीजें आती हैं, आप जरा सोच के देखो। सबसे पहली चीज हमारी आत्मा, परमात्मा, राइट, हमारा पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? यानी इस सृष्टि की संरचना कैसी है, कहां से बनी, क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमारी आपकी अप्रोच से परे हैं। ठीक, जिनको ना तो हम देख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, ना ही हम हासिल कर सकते हैं। राइट, तो ये सारी चीजें आती हैं मेटाफिजिक्स के अंदर। अब जब तत्व मीमांसा की बात होती है तो यानी हम ऐसी हर एक चीज का अध्ययन तत्व के तौर पे इसके अंतर्गत करते हैं। वो चीज वही सारी है, वो हमारी जीवात्मा हो सकती है, वो ईश्वर हो सकता है, जो भी परम सत्ता है हमारी वो हो सकती है। ठीक है ना? तो इस तत्व मीमांसा का यूज बेसिकली हर दर्शन में होता है। हर दर्शन में हम इसको पढ़ेंगे तत्व मीमांसा को। बस क्या होता है, वहां पे हर दर्शन के हिसाब से उनके अलग अलग बिलीफ्स होते हैं, ठीक, जिनके आधार पे वो तत्वों को यानी मेटाफिजिक्स को वो कैटेगराइज करते हैं। अब वो तत्व उनके हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, हर दर्शन के हिसाब से। नाउ द सेकंड वन दैट इज ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा की अगर हम बात करते हैं तो आता है आपका एपिस्टेमोलॉजी, जिसको कहते हैं। इस एपिस्टेमोलॉजी टर्म को सबसे पहले यूज किया था J.F. फेरियर ने, ठीक है ना। J.F. फेरियर ने सबसे पहले एपिस्टेमोलॉजी को यूज किया और बात हुई वही ज्ञान मीमांसा। इसका मतलब क्या है, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ज्ञान, यानी यहां पर हम बात करते हैं ज्ञान क्या है। जैसे हमने यहां पर 3 बातें करी थी ना, किससे, क्या और क्यों। तो किससे का मतलब हमने अंतर्दृष्टि की बात करी थी। तो जब हम तत्व की यानी कोई भी ऐसी चीज जो हमारी भौतिक अप्रोच से परे है, उससे हटके है, तो उन सारी चीजों को ना तो हम अपनी इन आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, राइट, तो उनको हमें अंतर्दृष्टि से ही देखना होता है। तो ये बेसिकली मैंने इसलिए यहां से इसको रिलेट किया था, ठीक है ना। और जब जैसे ही बात आती है ज्ञान मीमांसा की, तो इट मीन्स कि ज्ञान क्या है। तो बस वही क्या यहां पर हम ज्ञान मीमांसा में देखते हैं कि ज्ञान क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं और उस ज्ञान को जानने की विधियां क्या क्या हो सकती हैं। अगेन आई रिपीट कि हर दर्शन में हमें यही 3 बातें पढ़नी होती हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। और हर दर्शन के हिसाब से ये चीजें अलग अलग होती हैं, यानी उनके बिलीफ्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो मतलब यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ उसी ज्ञान की बात करनी है कि वो ज्ञान क्या हो सकता है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान प्राप्ति की विधियां क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर कुछ दर्शनों का ऐसा मानना होता है कि जो चीज भी यथार्थ है वही ज्ञान है, ठीक। कुछ का मानना है जो चीज दिख रही है वो ज्ञान है, कुछ का मानना है जो चीज नहीं दिखती है वो भी ज्ञान है, कुछ का मानना है मोक्ष प्राप्ति ज्ञान है, कुछ का मानना है कि अगर हमें अपनी लाइफ को एक सुखमय बनाना है, एक हैप्पीली लाइफ हमें जीनी है, तो इट मीन्स वो ज्ञान है, राइट। तो यानी हर दर्शन के हिसाब से उनका ज्ञान क्या है, वो सारी चीजें अलग अलग है, राइट। ओके, नाउ द थर्ड वन दैट इज मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा को इंग्लिश में कहते हैं दैट इज एक्सियोलॉजी। और एक्सियोलॉजी एक्सियोस से मिलकर बना हुआ है। एक्सियोस का मतलब होता है मूल्य, ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है ज्ञान। तो यानी जब बात दर्शन में इसके विषय वस्तु की आती है, यानी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, तो मूल्य मीमांसा के अंदर हम उन सारे मूल्यों का अध्ययन करते हैं, उन सारे मूल्यों को पढ़ते हैं, ठीक। और ये मूल्य भी अगेन हर दर्शन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, इनफैक्ट होते हैं, राइट। तो इनको भी हम लोग फर्दर जब डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में। तो बेसिकली यहाँ मूल्य मीमांसा में हम मूल्यों का स्टडी करते हैं, मूल्यों के बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, हमें क्या मूल्य अपने रखने चाहिए, किन सिद्धांतों के आधार पे हमें चलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारे लिए होती हैं, हमारे नियम, कायदे, कानून, ये सारी चीज़ें मूल्य मीमांसा हमें बताती है हर दर्शन के लिए, ठीक है ना। ओके, अब इसी आधार पे जब मूल्य मीमांसा की बात करी जाती है तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। इसका पहला भाग है दैट इज तर्कशास्त्र, दूसरा भाग है इसका दैट इज नीति शास्त्र, और तीसरा इसका पार्ट है दैट इज सौंदर्य शास्त्र। ये तीनों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी आपको बहुत ज़रूरी है कि इनका मतलब क्या है। देखिए, तर्कशास्त्र का मतलब क्या हो गया, जहां पर लॉजिक्स हमको पुट करने होते हैं। लॉजिक कहाँ पुट करने हैं, कोई भी सिचुएशन हमको दे दी गई है, राइट। जैसे मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट ही अगर मैं अपनी बात करूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रीजनिंग का है, तो रीजनिंग क्या है, रीजनिंग इज ऑल अबाउट योर लॉजिक्स, राइट। वहाँ पे आपको अपने तर्क विज्ञान अगर आपका स्ट्रांग है तो आप रीजनिंग को बहुत ही ईजिली समझ सकते हो और ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली यही है कि हमारे सामने जीवन में जो भी परिस्थितियाँ अच्छी या बुरी आती हैं, उन परिस्थितियों में हमारे तर्क यानी क्या सही है और क्या गलत है, ये सारी चीज़ें जो जानने की हमारी क्षमता है, यही सारी चीज़ें तो डिपेंड करती है हमारे निर्णय पे। जो चीज़ हमें सही लगती है वैसा हम डिसीजन लेते हैं, जो चीज़ गलत लगती है उसको हम डिनाई करते हैं, राइट। तो इट मीन्स कि हमारे सही गलत निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बेसिकली आती है तर्कशास्त्र में।
नाउ द सेकंड वन दैट इज नीति शास्त्र। नीति शास्त्र एग्जैक्टली वही है कि यहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं मूल्यों की, यानी दर्शन हमको ये सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, किन अच्छे मूल्यों को हमें धारण करना चाहिए और जो हमारे अंदर बुरी चीज़ें हैं या बुरी आदतें हैं उनको हमें इमीडिएट त्याग देना चाहिए। ये हमें बताता है नीति शास्त्र। और जैसे ही थर्ड आता है दैट इज सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र में आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि जब हम अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए जो भी हम कला या जो भी हम साहित्य जिसको भी हम फॉलो करते हैं जो कि हमारे दर्शन के हिसाब से होता है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं सौंदर्य शास्त्र में। बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल इसके लिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी एक बंदा है जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है ना, अपने धर्म अपने ईश्वर के प्रति उसकी बहुत ज़्यादा आस्था है, ठीक है, तो वो पर्सन किस तरह का साहित्य या किस तरह की आर्ट वो पसंद करेगा। जाहिर सी बात है वो हर उस तरह का साहित्य पसंद करेगा, उस तरह की आर्ट पसंद करेगा जो उसके धर्म उसके ईश्वर से रिलेटेड होगी, राइट। वो आप उसको कुछ भी आप दिखा दोगे वो चीज़ उनको प्रेफर नहीं करेगा, राइट। इन द सेम वे अगर वहीं पर आप किसी मॉडर्न टाइम के किसी मॉडर्न पर्सन को आप ले आते हो तो वो अगर साहित्य पसंद करेगा तो मॉडर्न पसंद करेगा, आर्ट पसंद करेगा तो मॉडर्न पसंद करेगा, कल्चर पसंद करेगा तो मॉडर्न पसंद करेगा, ठीक। उसको वो स्पिरिचुअल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, कि उसको आध्यात्मिक नहीं जानना है, उसको ईश्वर से मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, कि उसको उसे जानने में कोई इच्छा नहीं है। तो मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारे और आपके दर्शन पे बेस्ड होती हैं कि हम किन चीज़ों को देखें और हमें लगे कि उससे हमको सुख मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर दर्शन अपने अपने हिसाब से मूल्यों को बताता है, तर्कशास्त्र में निपुण करता है, फिर हमको ये बताता है कि हमें जीवन में सुखी रहने के लिए किस तरह के कला साहित्य या इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में हमारी लाइफ में एक जो खुशी है वो हमेशा बनी रहे, ठीक है। हम हर उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जो चीज़ें हमारे दर्शन के अकॉर्डिंग हो, और ऐसा ही होता भी है, ठीक है ना। तो गाइस चलिए इसी के साथ इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी कि दर्शन क्या है, उसको हम लोगों ने समझा, अर्थ क्या है, अर्थ को हम लोगों ने समझ लिया, परिभाषा समझ ली, दर्शन का अध्ययन क्षेत्र और उसकी विषय वस्तु को हमने समझ लिया, और तीनों इसकी मीमांसा है और मूल्य मीमांसा के तीनों भागों को अच्छे से समझ लिया। तो अब आगे की चीज़ें जो हमारे नए टॉपिक्स हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। गाइज एक चीज़ आप लोग से और कहना चाहता हूँ। पहली चीज़, जो लोग ये वीडियोज़ रेगुलर नहीं देखते हैं, ठीक, आपको मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं आपके सिलेबस के हर एक टॉपिक को डिस्कस कर ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज वो पॉसिबल भी नहीं है। बिकॉज अगर हर एक टॉपिक में डिस्कस करने लगूंगा तो आपका सिलेबस जितना मैं मैक्सिमम करा सकता हूँ मैं वो भी नहीं करा पाऊंगा। तो दैट इज़ वाई मैं बहुत ही सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए ये वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए। मान के चलिए कि आपके इन वीडियोज़ से एटलीस्ट 80 to 85% कंटेंट तो मैं आपका कवर कर ही लूँगा, ठीक है ना, जितना हम लोग जब तक भी कवर अप कर पाएंगे, ठीक। तो इसलिए वो टाइम बिल्कुल मत आने दीजिए, उस समय का बिल्कुल इंतजार मत करिए जब चीज़ें आपके पास बल्क में अवेलेबल हो, कितने सारे वीडियोस हो गए हैं, कैसे हम लोग देखें। तो ऑन एन एवरेज मैं हर एक दिन छोड़ के आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसका भी रीज़न है कि हर दिन नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज अकेला हूँ, तो एक एक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। साथ में रूटीन में थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं, जैसे पिछले 2-3 दिन से ही थोड़ी तबीयत ढीली सी है, लेकिन फिर भी एक वो जो मेरी कंसिस्टेंसी है अल्टरनेट डेज पे आपको क्लासेस प्रोवाइड करने की, वो मैं ब्रेक नहीं होने दूंगा। बेस्ट पॉसिबल अपनी तरफ से कोशिश करूंगा जब तक कोई बड़ी ही समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, जैसा मैंने आपसे फर्स्ट डे कमिट किया था। तो प्लीज़ आपसे मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 आप लोग अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर किया करिए कॉमेंट सेक्शन में, बिकॉज जब आपका एक मैसेज आता है, आपका एक फीडबैक आता है और पॉजिटिव होता है, ये तो आपके ऊपर है कि आपको अगर पॉजिटिव लगेगा तो आप पॉजिटिव करोगे, नेगेटिव लगेगा नेगेटिव करोगे। लेकिन अगर एक फीडबैक भी मेरे को अच्छा दिखाई देता है ना, तो यकीन मानो यार इतनी हिम्मत बढ़ जाती है ना, मन करता है कि नहीं अगले में और कुछ अच्छा देना है, अगले में और कुछ अच्छा देना है। तो वो जो एक मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन आपके साथ की वजह से मिलता है, ठीक है ना। साथ में अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए और शेयर करते रहिए अपने ग्रुप्स में, ठीक है। बिकॉज कहीं पे अगर आपको कुछ बेनिफिट पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा सा यार मेरे लिए भी, मुझे भी एक मोटिवेशन चाहिए ना, तो मोटिवेशन मुझे आपसे मिलता है। जब आप वीडियोस को देखते हो देन आफ्टर आप लाइक नहीं करते हो, ये चीज़ थोड़ी सी हर्ट होती है। तो प्लीज़ अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक बिल्कुल किया करिए, ठीक है। डो नॉट फॉरगेट टू अप्रिशिएट, ठीक है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवीजन करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम दोस्तों।